वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही सुंदर कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दो चिड़ियाँ। इस कविता के रचनाकार हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। रविंद्रनाथ ठाकुर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से ही उनकी कविता, छंद और भाषा में अद्भुत प्रतिभा का आभास लोगों को मिलने लगा था। उन्होंने अपनी पहली कविता 8 साल की उम्र में लिखी थी और 1877 में केवल 16 साल की उम्र में उनकी लघु कथा प्रकाशित हुई थी। टैगोर ने करीब 2230 गीतों की रचना की। रविंद्र संगीत बांग्ला संस्कृति का अभिन्न अंग है। वे विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिसकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रीय गान बनी। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। तो आइए विश्व कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के इस कविता का आनंद उठाते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करना ना भूलें। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। घर की चिड़िया थी पिंजरे में, वन की चिड़िया वन में, मिली अचानक एक दिवस हुए, थी कुछ विधि के मन में। घर की चिड़िया अर्थात पिंजरे में रहने वाली चिड़िया जो हम लोग पालते हैं। तोता, मैना और भी कई चिड़िया हम लोग पालते हैं जिसको कि पिंजरे में बंद करके रखते हैं। और बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो लोग तो पिंजरा भी सोने का बनवा देते हैं। तो इसी प्रकार घर की चिड़िया पिंजरे में थी और वन की चिड़िया वन में, जंगल में। लेकिन अचानक एक दिन, दिवस मतलब दिन, एक दिन दोनों मिल गई। विधि मतलब विधाता, मन मतलब मन। तो अचानक एक दिन वो दोनों चिड़िया, वन की चिड़िया और घर की चिड़िया आपस में मिली। पता नहीं विधाता ने क्या सोचकर उन दोनों को मिलाया था। जब दोनों चिड़िया मिली तो वन की चिड़िया बोली तब यूं, सुन री पिंजरे वाली, उड़ चल वन को मेरे संग तू, कर दे पिंजरा खाली। जब दोनों चिड़िया आपस में मिली तो वन की चिड़िया पिंजरे की चिड़िया से बोली कि ए पिंजरे वाली चिड़िया, तू मेरे संग वन में उड़कर चल, तू मेरे संग उड़ चल वन को, यानी तू भी पिंजरा खाली कर दे और मेरे साथ जंगल में उड़कर चल। बोली पिंजरे की चिड़िया तब, सुन रही चिड़िया वन की, तू भी आ बस आजा पिंजरे में, बातें करे दो मन की। और जब वन की चिड़िया ने पिंजरे की चिड़िया से कहा कि ए पिंजरे की चिड़िया, तू मेरे साथ वन को उड़ चल और यह पिंजरा खाली कर दे, छोड़ दो इस पिंजरा को और मेरे साथ वन को उड़ चलो। तब पिंजरे की चिड़िया ने वन की चिड़िया से कहा, तुम भी मेरे ही पिंजरे के अंदर आ जाओ और हम दोनों बड़े आराम से बैठकर इस पिंजरे के अंदर अपने अपने मन की बातें एक दूसरे से शेयर करेंगे। तब फिर वन की चिड़िया पिंजरे की चिड़िया से बोलती है, मैं क्यों फंसूं भला बंधन में। वन की चिड़िया बोली, हो उदास पिंजरे के चिड़िया, मन ही मन में रोली। वन की चिड़िया बोली कि मैं इस बंधन में क्यों फंसूं, मैं तुम्हारे पिंजरे के अंदर क्यों आऊं। और जब वन की चिड़िया ने ये कहा तो पिंजरे की चिड़िया उदास हो गई और वो मन ही मन में रोने लगी और फिर बोली, छोड़ चलूं सोने का घर में, भटकूं जाकर वन में। घर की चिड़िया थी पिंजरे में, वन की चिड़िया वन में। तब पिंजरे की चिड़िया ने वन की चिड़िया से कहा कि मैं अपने इस सोने का घर यानी इस सोने के पिंजरे को छोड़कर वन में जाकर क्यों भटकूं। मैं वन में नहीं जा सकती, यह मेरा सोने का पिंजरा ही बहुत अच्छा है, मैं यहाँ बहुत आराम से रहती हूँ। और इस प्रकार घर की चिड़िया पिंजरे में रह गई और वन की चिड़िया वापस उड़कर वन को चली गई, क्योंकि वन की चिड़िया ने खुले आसमान में उड़ना सीखा था। उसने सारे संसार को अपनी आंखों से देखा था, जंगल के फल खाए थे, जंगल के गीत गाए थे। उसने आज़ादी की जीवन जी थी, इसलिए उसे वन का जीवन ही पसंद था, यानी आज़ादी का जीवन। और पिंजरे की चिड़िया सोने के पिंजरे में थी,
गुलाम की ज़िंदगी जी रही थी। उसे न उड़ना आता था, न ही वो आसमान देख पाई थी कि बाहर का जीवन कैसा होता है। उसे कुछ भी पता नहीं था। उसे पिंजरे के अंदर ही खाना पीना सब कुछ मिल जाता था। वो पिंजरा ही उसका घर था, वो पिंजरा ही उसका आसमान था जिसमें वह आराम से रहती थी। इसलिए उसे आज़ादी का मतलब पता नहीं था और वह अंत में पिंजरे को ही चुनती है और उसी में रहना पसंद करती है। जबकि जंगल की चिड़िया जिसने आज़ादी देखी थी, जिसके लिए खुला आसमान ही उसका घर था, वो अपनी आज़ादी को खोना नहीं चाहती थी। इसलिए वह वापस वन को चली गई। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कविवर रविंद्रनाथ टैगोर हमें आज़ादी का मतलब समझाना चाहते हैं और वो हमें बताना चाहते हैं कि एक गुलाम की ज़िंदगी से आज़ादी का जीवन लाख गुना बेहतर है। तो उम्मीद है यह कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और इस कविता से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। धन्यवाद।